उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रेडियो चैनल हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना या कोविड-19 ने एक बार फिर से हमारे सोसाइटी में पैर पसार लिए हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल फिर से जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोविड के वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सबको यह ज़रूरी है कि हम इससे जो संबंधित सारे प्रिकॉशंस हैं उनको ध्यानपूर्वक लें और सारे जो कोविड अनुरूप व्यवहार हैं उनका अच्छे से पालन करें, जिससे कि हम इस संक्रमण को फैलने से रोकें या उसको कम कर सकें और अधिक से अधिक लोगों को इसमें संक्रमित होने से बचाया जा सके। तो मैं डॉक्टर प्रीति बोरा गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वह है न्यूट्रिशन साइंस में। तो चूंकि मैं इस फील्ड से हूँ, खाद्य एवं पोषण के विभाग से, तो आज मैं आपके लिए यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो है कोविड-19 और जो उससे रिलेटेड खाद्य एवं पोषण संबंधित बातें हैं उनके बारे में। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आपका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई कोविड-19 एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उन पे, और थोड़ा बताना चाहूंगी कि जब कोरोना वायरस हमें संक्रमित करता है या जब हम कोविड-19 से संक्रमित होते हैं तो उस दौरान या उससे बचाव के मामले में या उससे पहले हमें आहार संबंधी किन बातों का जरूरी रूप से ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि हम उस संक्रमण को जब हम संक्रमित हों उससे हम कम से कम प्रभावित हों, या हम उस संक्रमण को किस प्रकार बचा सकते हैं उसके बारे में। तो WHO की गाइडलाइंस में मैं इसमें विशेष रूप से प्रकाश डालना चाहूंगी। शुरुआत मैं करूंगी जो न्यूट्रिशन एडवाइस WHO ने दी है एडल्ट्स के लिए या एक जनरल पॉपुलेशन के लिए, जो कोविड-19 के समय, जो कोविड-19 आउटब्रेक इस समय हो रहा है उस समय जो आहार संबंधी बातें हैं उस पे क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इस बारे में मैं बात करूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो उचित पोषण होता है वह बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हाइड्रेशन यानी कि खाने के साथ साथ जल की मात्रा का भी शरीर में उचित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। जो लोग एक अच्छा संतुलित आहार लेते हैं वह स्वस्थ होते हैं, एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली को जीते हैं। उनका इम्यून सिस्टम या उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है, और अच्छा खाना लेने की वजह से, स्वास्थ्य अच्छा होने की वजह से उसमें उन लोगों में बीमारियों की संभावना भी कम होती है और वह अपने आप को संक्रमण से जल्दी प्रभावित नहीं होते। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम लोग अपने आहार में फ्रेश जो खाना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करें, और जो प्रोसेस्ड फूड हैं, जो बाजार के डब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं, उनको कम से कम लें। और इस दौरान तो यह ज़्यादा ज़रूरी है कि हम घर पर बना हुआ खाना खाएं और वैरायटी ऑफ फूड यानी कि खाद्य में विविधता लाएं, जिससे कि हमारे जो पोषक तत्व हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सके। उसमें जो आहार हम लें उसमें विटामिन भी हो, उसमें खनिज लवण भी हो, उसमें जो हमारे मेजर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम स्थूल पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, वो भी उचित मात्रा में हो, आहारीय रेशा उचित मात्रा में हो, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमें शरीर को जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बचाते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं, वो भी उचित मात्रा में हो, यह बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है कि हम फ्रेश और अनप्रोसेस्ड फूड को अपने आहार में लें। फ्रेश वेजिटेबल्स, खासकर हम सीजनल वेजिटेबल्स, जो मौसम की सब्जियां होती हैं, जैसे आजकल जाड़े हैं तो हरी सब्जियां, खट्टे फलों का सीजन है, हम उनको आहार में शामिल करें। खट्टे फल जो होते हैं वो विटामिन सी से भरपूर होते हैं और विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हम इसको अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। और जो लोग एनिमल फूड्स खाते हैं जैसे अंडा या मांस, वो लोग अपने खाने में इन आहार को सम्मिलित करें, क्योंकि जो एनिमल फूड्स होते हैं वह गुड क्वालिटी प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। प्रोटीन तो हमें दाल से ही मिलता है, पर जो एनिमल फूड का प्रोटीन होता है, जैसे अंडे का प्रोटीन और मांस का जो प्रोटीन होता है, वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू या अधिक जैविक क्वालिटी का होता है। तो उसको आहार में शामिल करने से हमें ज़्यादा अच्छे मात्रा में अमीनो एसिड्स या पोषक तत्व उससे संबंधित मिलते हैं और जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसके बाद हम अपने खाने में कम से कम एक समय में एक फ्रेश फ्रूट ज़रूर लें, और अगर फ्रूट ना ले सकें तो हम उसको जूस बना के लें
और अपने खाने में सब्जियां जरूर शामिल करें। अपने एक मेजर मील में यानी कि लंच में या डिनर में हम सब्जी या सब्जी से रिलेटेड कोई भी व्यंजन को जरूर से जरूर शामिल करें। और अगर हम स्नैक्स खा रहे हैं, जैसे हम चाय के समय में स्नैक्स खाते हैं, आमतौर पर लोग प्रोसेस्ड स्नैक्स खाते हैं, मार्केट से बने हुए नमकीन या बिस्किट्स ये सब खाते हैं, तो इसके स्थान पर हम घर पर बने हुए स्नैक्स को प्रेफर करें। जैसे आप स्नैक्स में उपमा खा सकते हैं और या पोहा खा सकते हैं, या हम स्प्राउट्स ले सकते हैं। इसको हम रिप्लेस करें, जो प्रोसेस्ड फूड है उसको हम रिप्लेस करें वेजिटेबल से, फ्रूट से, या ऐसे किसी प्रोडक्ट से जिसको हम घर पे बना के फ्रेश खा सकें। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर हम पका के खा रहे हैं या वेजिटेबल्स को हम पका के खा रहे हैं तो उनको ओवर कुक ना करें, ज्यादा ना पकाएं, कम से कम जब तक वो खाने लायक हो तब तक पकाएं, क्योंकि ज्यादा पकाने से वेजिटेबल्स में जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। और कैंड फूड जो होते हैं, कैंड वेजिटेबल्स या कैंड फूड्स होते हैं, उनको हम कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि कैनिंग जो प्रोसेस है, जो डिब्बाबंदी प्रोसेस है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स पड़ते हैं जो उसके खाने को खराब होने से बचाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम या सॉल्ट आप कह सकते हैं वो होता है, जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं होता। तो उसका हम कम से कम उपयोग, या जरूरत पड़े तो ना उपयोग करें। एक बहुत जरूरी बात है कि हम अपने आहार में, अपने दिन भर के आहार में या अपने दिन भर के खान पान में हम पानी को जरूर शामिल करें, क्योंकि पानी, जो शरीर में पानी होता है, वह न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में, जो पोषक तत्व इधर से उधर ले जाने के काम होते हैं उनको, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेशन में, और जो शरीर से जो व्यर्थ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके निष्कासन में, और जो जॉइंट्स होते हैं उनकी कुशनिंग में और उनकी लुब्रिकेशन में बहुत मदद करता है, जो जल होता है। तो इसलिए उचित मात्रा में जल लेना बहुत जरूरी है। तो ये अपने आहार में जरूर शामिल करें। पानी इसके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि आप पानी को ही आहार में शामिल करें। पानी से रिलेटेड या जल से जो संबंधित हैं, जैसे जूस, दूध और फ्रूट एंड वेजिटेबल के सूप्स, ये सब हम आहार में ले सकते हैं। पर इसमें भी ध्यान रखें, जो मार्केट के बने हुए सूप हैं उनको ना लें या कम से कम लें। और जो स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं, जैसे मार्केट के जो बेवरेजेस, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इनको हम आहार में ना शामिल करें। जरूरत हो तो घर पे ही बने हुए फ्रूट जूसेस को हम लें, और जो मार्केट के जूस कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं उनको ना लें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। फिर बहुत जरूरी बात है कि हम अपने आहार में जो फैट और ऑयल या वसा के जो सेवन है उसको नियंत्रित करें। और जरूरी है कि हम प्लांट से जो ऑयल होते हैं वो लें, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या पाम ऑयल, इसको लें, बशर्ते हम घी, मक्खन, लार्ड इनका सेवन कम करें। क्योंकि इनमें जो वसा होती है ये सैचुरेटेड वसा होती है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है। और आप सब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना जो होता है वो हृदय रोग के लिए बहुत बड़ा कारण है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो सैचुरेटेड वसा है या संतृप्त वसा है, इसकी वसा की मात्रा को नियंत्रित करें। और जहां पर भी पॉसिबल हो, हम जब मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम उसका जो कम वसा वाला रूप आता है वो खरीदें। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में टोन, डबल टोन मिल्क आता है। टोन मिल्क जो होता है उसमें वसा की मात्रा कम होती है। तो अगर आप दूध का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और अगर आपको अवेलेबल हो तो आप कोशिश करें कि आप कम फैट वाला मिल्क खरीदें। और सेम इंडस्ट्रियली प्रोसेस जो होते हैं पैक फूड, जैसे चिप्स या केक्स या स्नैक्स, जो भी पिज्जा, पैटीज, कुकीज, इनका सेवन कम करें, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो हृदय रोग के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकती है। फिर जो खाने की जो प्रवृत्ति होती है, बाहर खाने की जो प्रवृत्ति होती है, उसको कम करें या उसको ना करें। क्योंकि आप सब जानते हैं जब आप बाहर खाना खाएंगे, आप कितनी भी साफ सुथरी जगह में जाएं या कितना भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, वहां पर कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर जो सर्व करने वाले हैं वो आप ही की तरह कई लोगों को सर्व करते हैं। तो आप नहीं जानते कि जो कोविड-19 का वायरस है वो किसी से भी ऐसे संक्रमित, कोई भी कहीं से भी संक्रमण उसका आ सकता है। कितनी भी आप उसको कोशिश करें तो एक चांस फिर भी है कि कोई कफिंग करे, कोई स्नीजिंग करे, या कोई किसी जगह को आपने छू लिया तो आप वहां से वायरस कैरी करें। तो जहां तक संभव हो घर का बना खाना खाएं
और घर पर ही जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं का आप सेवन करें और बाहर के खाने को कम से कम करें। तो ये तो हुई वयस्कों के लिए जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कुछ हम बात कर लेते हैं छोटे बच्चों के, बेबीज के और यंग चिल्ड्रन की फीडिंग के बारे में। तो सबसे पहला जो ज़रूरी इसमें कोविड-19 के समय में जो बहुत ज़रूरी बात है यंग बेबीज के लिए, वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग को रोके ना, ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं। जो बहुत छोटे जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको विद इन 1 आवर, जो बर्थ के विद इन 1 आवर स्टार्ट कर देना चाहिए और एक्सक्लूसिवली उसको कम से कम 2 घंटे के लिए 2 साल के लिए आप उसको कैरी करें। ब्रेस्ट फीडिंग को जन्म के 1 घंटे के बीच से ही में ही शुरू कर देना चाहिए और कम से कम 2 साल तक लगातार उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। उससे जो बच्चे का शारीरिक, मानसिक और जो सारे उसके मोटर डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जो माँ के शरीर से एंटीबॉडीज जो बच्चे को ट्रांसफर होते हैं उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत बनाते हैं। इसीलिए जो माँ का दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो उन बच्चों से अधिक होती है जो बॉटल मिल्क या फॉर्मूला मिल्क या गाय का दूध वगैरह पीते हैं, क्योंकि उनमें वो एंटीबॉडीज नहीं होते जो माँ के दूध से ट्रांसफर किए गए होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को एक्सक्लूसिवली 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड कराया जाए। 6 महीने के बाद बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सभी जानते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे को जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उस हिसाब से उसको सॉफ्ट फूड, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड फूड ऐसे दिए जाते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी आप छोटे बच्चे को खाना खिलाएं तो उसमें सफाई का, हैंड वॉश करने का और जो बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान देना चाहिए। कम से कम सरफेस को आप छुएं और जब आप बच्चे को खाना देने का काम कर रहे हैं तो उसके अलावा आप कोई काम ना करें। उसके सारी चीज़ों को आप सैनिटाइज या स्टरलाइज करें और बच्चे को खाना देते समय किसी और वस्तु को या किसी और सरफेस को आप ना छुएं। और इससे आप इंश्योर रहेंगे कि बच्चे को आप कम से कम संक्रमित ना कर रहे हों। और यदि कोई माता को कोविड-19 के सिम्टम है और वो ब्रेस्ट फीड करा रही है तो भी वो ब्रेस्ट फीड कराना ना छोड़े। उस केस में माता को मास्क लगाकर और अपने हाथों को या अपने शरीर को अच्छे से सैनिटाइज करके, साफ करके ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। उस केस में जहाँ पे माता सीवियरली इल है कोविड-19 की वजह से, उस केस में बच्चे को नहीं छूना चाहिए। वहां पे आप ब्रेस्ट फीडिंग को उस समय के लिए रोक सकते हैं और वहां पर डॉक्टरी सलाह पर आप उचित उसके लिए सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, जैसे फॉर्मूला मिल्क का या फिर डोनर ह्यूमन मिल्क के भी ऑप्शन होते हैं। ये अवेलेबिलिटी पे निर्भर करता है। अगर आपको कोई डोनर मिलता है जो ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड करवा सकता है तो उस केस में आप बच्चे को डोनर मिल्क प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पे यह जरूरी है कि बच्चे को भी हम फ्रेश और अनप्रोसेस्ड फूड खिलाएं। हमेशा घर पर बना हुआ ताज़ा खाना ही बच्चे को खिलाना चाहिए और उसमें सॉल्ट और शुगर की मात्रा बहुत कम रखें या ज़रूरी हो तो ना रखें। शुगर की जगह पे आप थोड़ा हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे के लिए वो सिर्फ मीठेपन के लिए ही नहीं बल्कि उसमें और सारे भी कई अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को मिलते हैं। तो शुगर को आप हनी से रिप्लेस कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए और ज़रूरत पड़े तो आप शुगर ना भी डालें। अगर उन्हें मिल्क वगैरह कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वह नॉन स्वीटेंड हो, उसमें शुगर ऐड ना हुई हो। कोशिश करें कि बच्चे को बाहर का जूस ना दें, रॉ फ्रूट्स दें और अगर रॉ फ्रूट्स नहीं ना दे सकें तो मैश करके या फिर उनका घर पर ही बना हुआ जूस बच्चे के लिए दें। और यह ध्यान रखें कि बच्चा दिन भर में उचित मात्रा में पानी ले रहा हो। और इसमें भी यही है कि पानी ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, पर पानी के बेस्ड जो बेवरेजेस होते हैं वो भी दे सकते हैं, एक्सेप्ट जो मार्केट के जो कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं, जूस कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनको आप ना दें। फिर बच्चे के लिए साथ भी ये कोशिश करें कि वह हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें, सैचुरेटेड फैट का कम से कम इस्तेमाल करें। बच्चे का सॉल्ट और शुगर इंटेक को आप बहुत कम करिए। बाहर के जो प्रोसेस्ड और कैंड फूड्स हैं उनका इंटेक न के बराबर हो और घर पर ही आप उसे घर पर बना हुआ खाना खिलाएं। जो बेसिक प्रोटेक्टिव मेजर है बच्चों के साथ, उनको रेगुलर हैंड वॉश की आदत डालें कि वो अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करें। सैनिटाइजर इसका एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट सैनिटाइजर हमेशा के लिए इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाथ धोना ही सबसे बेस्ट पॉसिबल जो इसका
रूल है कि सैनिटाइजेशन सबसे अच्छा है कि आप बार बार अपने हाथों को धोएं। और बच्चों से ये कहें कि वह बहुत ज़्यादा किसी सरफेस को ना छुएं, बाहर की चीज़ों को ना छुएं। और जब भी कफिंग हो या स्नीजिंग हो तो अपने मुंह को और अपने नाक को एल्बो से कवर करें। और अपनी नाक, अपनी आँखों को बार बार टच करने, अपने मुंह को बार बार टच करने से रुकें। बार बार अपने आँखों नाकों को टच ना करें। और अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं तो बच्चों से कहें कि वो घर पर ही रहें। और उनका जो आप देखभाल करें वो कोविड अनुरूप व्यवहारों के अकॉर्डिंग ही करें। तो ये थी कुछ बातें जो कोविड-19 और पोषण से संबंधित हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि यह सभी चीज़ों का हम अच्छे से पालन करें जिससे कि हम इस संक्रमण को फैलने से रोक सकें। और अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है तो यह बहुत ज़रूरी है कि वह सारे वह रूल्स फॉलो करे जो कोविड-19 अनुरूप व्यवहारों के अंतर्गत आते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि इस व्याख्यान से आपने कई सारी बातें जान ली होगी कि पोषण किस प्रकार बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए और इस संक्रमण को रोकने के लिए। अगले व्याख्यान में आपसे फिर किसी नए टॉपिक पे बात होगी। धन्यवाद।